Hello, bachcho, let's read out the question first. A wagon is coasting at a speed of VA along a straight and a level road when 10% of the wagon's mass is thrown off the wagon parallel to the ground and in the forward direction. The wagon is brought to be halt. So यहाँ पर देखिए एक वैगन है, ठीक है। सो वो कोस्ट कर रहा है विद स्पीड ऑफ वी ए अलोंग द स्ट्रेट लेवल ऑफ रोड। अब उस पर जो भी मास था उसमें से 10% ऑफ मास को हमने क्या कर दिया, थ्रोन ऑफ कर दिया पैरेलल टू द ग्राउंड। सो उसके कारण से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है और मूव करते हुए हमें हॉल्ट में मिल जाता है, यानी कि रुक जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो क्या हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है, हॉल्ट की यानी कि रुक जाता है। सो इफ द डायरेक्शन in which this mass is thrown is exactly reverse, यदि जो मास को हमने फेंका था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंका था इनिशियली, अब उसको हम रिवर्स डायरेक्शन में फेंके, रिवर्स डायरेक्शन में थ्रो करें, while but the speed of this mass relative to wagon remains the same, जबकि वैगन की स्पीड रिलेटिव टू ठीक है, स्पीड ऑफ मास रिलेटेड टू वैगन वो सेम रहे। सो उस टाइम पर द वैगन एक्सेलरेट टू न्यू स्पीड वीबी। सो वैगन न्यू स्पीड से एक्सेलरेट करने लग जाता है वीबी से। सो हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ वीबी बाय वी ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देखने को नहीं मिल रही है। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सो मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर कंजर्व्ड रहेगा। दैट मीन्स कि जितना भी इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए इनिशियली क्या हो रहा था कि इस तरीके से मैं सपोज कर लेता हूँ कि वैगन था, ठीक है। उसका मास मैंने मान लिया इनिशियली m के इक्वल था। अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी एस से क्या कर रहा था, कोस्ट कर रहा था, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। कोस्टिंग बोले तो वही सेम होता है। अब हमने क्या किया कि इसका जो मास था उसमें से 10% डिक्रीज कर दिया, यानी कि 10% बोले तो 0.1 इतना मास हमने क्या किया, थ्रो कर दिया। किस कौन से डायरेक्शन में, उसी सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो जो रिमेनिंग मास है वो कितना हो गया, 0.9 का एम। और ये जो रिमेनिंग मास है 0.9 का एम ये हो गया रेस्ट पर, क्योंकि 0.1 एम ये तो हम थ्रो कर रहे हैं ना स्पीड से। सो वो मूव करेगा, बट ये वाला जो रिमेनिंग मास है वो हो जाएगा स्टेशनरी क्यू, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि वैगन हॉल्ट हो रहा है, ठीक है। सो देखिए इस केस में यदि मैं मान लूं कि ये हम थ्रो कर रहे थे विथ स्पीड वी, ठीक है ना। सो फाइनल केस में क्या हो रहा है कि सेम वैगन है और मास जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर देते, तो अब हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करें, थ्रो करें, ठीक है ना। सो उस टाइम पर जो वैगन की फॉरवर्ड स्पीड है वो कितनी हो जाती है, वीबी। सो हमें वीबी बाय वी ए का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो देखिए सबसे फर्स्ट केस में यदि मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, ठीक है, फॉर दिस वैगन, सो वो कितनी हो जाएंगी, वी ए प्लस वी। और फाइनल केस में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ, सो ये रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि v माइनस का वी ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सो हम सबसे पहले इनिशियल केस के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। जो भी इनिशियल केस था, ठीक, इनिशियल केस जब फॉरवर्ड में हम मास को थ्रो कर रहे थे, सो उस टाइम पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होगा। सो इनिशियली तो मास था और वैगन का, उसकी वेलोसिटी स्पीड थी वी ए, दिस विल बी इक्वल्स टू, और फाइनल केस में क्या था, सो 0.1 एम का मास था जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी थी वी ए प्लस वी, और प्लस वैगन तो क्या हो रहा था, हॉल्ट हो रहा था, यानी कि जीरो। उसका तो कोई मोमेंटम ही नहीं होगा अगर वो हॉल्ट हो रहा था, क्योंकि स्पीड अगर जीरो हो गया तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू स्पीड। सो ये तो हो जाएगा जीरो फॉर द वैगन इनिशियल केस में। सो इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। सो यहाँ से वी ए विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, एम से एम कैंसिल हो गया, मुझे सिंपली किसके इक्वल मिल गया, 0.1 टाइम्स ऑफ वी ए प्लस 0.1
टाइम्स ऑफ v के इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ इफ वी टेक 0.1 टू दैट साइड, ठीक है, सो मुझे यहाँ से 0.1 v का मान कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.9 टाइम्स ऑफ va। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सिमिलरली अब हम सेकंड केस के लिए, यानी कि हम बोलेंगे कि फाइनल केस के लिए जब हम रिवर्स डायरेक्शन में 0.1 मास को 10% ऑफ मास को थ्रो कर लेते हैं, यानी कि ये वाला केस, ठीक है ना, ये वाला, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट केस था इनिशियल, और ये सेकंड वाला केस अब डिस्कस करते हैं। सो फाइनल केस के अकॉर्डिंग यदि मैं सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दूं, सो यहाँ पर p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल होगा, जहाँ पर मोमेंटम क्या आता है, मास इनटू द वेलोसिटी। सो इनिशियली तो क्या था, वही वैगन था, उसका मास और इनटू इसकी स्पीड va। अब फाइनल केस में क्या था, सो फाइनल केस में 0.1 m का मास हम रिवर्स डायरेक्शन में थ्रो कर रहे थे, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी थी v माइनस का va प्लस, और यहाँ पर आप देखिए वैगन भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो हॉल्ट नहीं है फाइनल केस में, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है vb, सो उसका भी मोमेंटम आएगा। सो वो मोमेंटम क्या होगा, दैट इज रिमेनिंग मास 0.9 m into the speed, that is vb। क्लियर है। सो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हैं। सो m m m कैंसिल हो गया ऑन टू द अदर साइड। सो va will comes out equals to 0.1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 0.1 v माइनस ऑफ 0.1 va प्लस 0.9 टाइम्स ऑफ vb हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, 0.9 टाइम्स ऑफ va, और डू दिस करेक्शन हियर, यहाँ पर va माइनस का v होगा, va माइनस का v, ठीक है, ये एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, दिस शुड बी va माइनस का v, हमने v माइनस va लिख दिया था, ठीक। सो यहाँ पर va माइनस का v होगा, सो ये हो जाएगा va, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सिंपली v हो जाएगा। सो यदि मैं va को उस तरफ ले जाऊं, सो एक में से 0.1 चला गया, 0.9 va बच गया, ठीक। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ vb माइनस ऑफ 0.1 टाइम्स ऑफ v। नाउ सी 0.1 टाइम्स ऑफ v, ये हमारा क्या निकल के आया था पीछे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो 0.9 टाइम्स ऑफ va निकल के आया था, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देखिए 0.9 टाइम्स ऑफ va, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ vb माइनस में 0.9 टाइम्स ऑफ va। 0.9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0.9 प्लस 0.9 कितना हो गया, 1.8 टाइम्स ऑफ va, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ vb। मुझे कैलकुलेट कराना था यहाँ पर vb बाय va का रेशियो, सो दिस रेशियो विल कम्स आउट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.9, सो यहाँ से vb बाय va का रेशियो सिंपली कितना निकल के आ जाएगा, 2 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। Now let us take the options. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.